हेलो फ्रेंड्स, सीएमके सर इंस्पिरेशन के इस बेहतर वीडियो में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं एक बेस्ट मोटिवेशनल थॉट के साथ कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। और बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती और जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022, ठीक है ना, यानी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा जा रहा है और बस 1-1.5 महीने में ही इसका एग्जाम भी होने वाला है। और इतने कम समय में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक होगी आपके लिए और किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, इन सारे टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये आपके लिए अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक IERT, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। यदि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में या फिर मैकेनिकल, आप किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है और सुनहरा मौका है। अब आपको खाली ऐसे नहीं बैठना है कि आपका एग्जाम हो गया उसके बाद बेफिक्र, नहीं मेरे भाई, ये नहीं करना है। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं कुछ लोग, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि जिनके पप्पा जी अमीर हैं, यानी जिनके पास भाई साहब पैसा है, तो उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 25-50 हज़ार जितना लगेगा दे करके एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनके पास 5-10 हज़ार का भी पैकेज बहुत ही क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करता है इतना भी जुटाने में, तो ऐसे दोस्तों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करके आप एक बेहतर सरकारी कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले समझेंगे, आज हम टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और 0 to हीरो प्लान, यानी 0 से हीरो बनने के लिए आपकी योजना क्या होनी चाहिए और यहाँ से तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए और कम समय में अच्छे अंक हम कैसे ला सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दोस्तों, ये सभी टॉपिक बहुत मायने रखते हैं। कोई क्या होता है, कोई बस पिछला सब कुछ पढ़ा है और एग्जाम में बैठ करके टॉप कर जाता है, और कोई मेहनत करने के बाद भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसका रीज़न होता है, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जो नए स्टूडेंट होंगे उन्हें बता दूं कि इस एग्ज़ाम में अगर हम बात करें यूपी वालों के लिए, तो इस एग्ज़ाम में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन टॉपिक को अगर हम ध्यान से समझें दोस्तों, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की संख्या तो इनकी 25 होगी, ये क्वेश्चन भी 25 होते हैं और ये क्वेश्चन 50, यानी मैथ के 50। 10+2 लेवल, अगर देखिए 10th का मतलब होता है दोस्तों, अगर 10th यहाँ से पैटर्न होगा तो इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि केवल कक्षा 10 का ही पे आएगा क्वेश्चन, यानी कक्षा 8 का भी आ सकता है, कक्षा 9 का भी आ सकता है, कक्षा 10 का, ये होता है, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या रणनीति रखनी होगी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो इन्हीं 400 का पूर्णांक होगा आपका। और दोस्तों, आप अगर रणनीति के द्वारा इस 25 में से मान लेते हैं आपने 15 क्वेश्चन किया, एक नॉर्मल मतलब एक जो बहुत टॉपर स्टूडेंट जिसे कहते हैं वो नहीं, एक क्या है जिसका IQ पावर क्या है वो एकदम एवरेज है, वो क्या करेगा 25 में से 15 क्वेश्चन टच करेगा, और इसमें से भी वो क्या कर रहा है 15 क्वेश्चन टच कर रहा है, और इसमें से
इसमें से दोस्तों मान लेते हैं वो 50 में से, चलिए 50 में हम मान लेते हैं कि वो 30 क्वेश्चन टच कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, 50 में से 30 क्वेश्चन टच कर रहा है और 20 क्वेश्चन छोड़ कर आ रहा है। और इसमें से क्या कर रहा है, वो 15 कर रहा है, 10 छोड़ दे रहा है। और इसमें से भी 15 कर रहा है, 10 छोड़ दे रहा है। तो आप जरा इन्हें टोटल करिए, ये 15 15 30 हो जाएंगे और ये 30। दोस्तों ये आपको लगभग यानी आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 60। 100 में से आपने 60 क्वेश्चन किया और 4 का गुणा कराया, आएगा कितना आपका 240। और 240 नंबर अगर इतने मार्क आपके आ गए तो कॉलेज आपको ढूंढेगा कि भाई साहब ये बंदा कतई जहर है, ये कहाँ मिलेगा, तत्काल इसे उठाकर लाओ। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों इतने मार्क में आप अपना मन चाहा कॉलेज ले सकते हैं। आप इतने अगर आपके नंबर हैं तो आप जिसमें चाहेंगे उसमें आपका सरकारी कॉलेज, एक बढ़िया सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज आपको खुद ढूंढेगा, कॉलेज आपको ढूंढेगा कि ये बंदा कहाँ पर है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो इसका टैलेंट पसंद आ गया और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, कॉलेज बोलेगा। ठीक है ना। और वहीं पर क्या होता है, एक स्टूडेंट क्या करा है, उसने पाया 100 नंबर, तो भाई साहब ये खुद बोरिया बिस्तर लेकर ढूंढेगा, भाई साहब दरवाजा खटखटाएगा, कोई कॉलेज में कोई सीट है क्या मेरे लायक, तो वो कहेगा अरे हट, तेरे जैसे बहुत आएंगे, यहाँ से अगला 240 लेकर आया है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ 100 लेकर घुसा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको दर दर भटकना पड़ेगा और आप खुद ढूंढेंगे कि हमारे लायक यानी हमारे नंबर के हैसियत से कौन सा कॉलेज है। खुद आप जाएंगे, भाई साहब कोई सीट है, किसी कॉलेज में आएंगे मेरे लायक कोई सीट है, ऐसे दर दर की ठोकरें खाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में 35 से 40 हज़ार दे करके एडमिशन ले लेंगे और उसमें क्या है, फिर आराम से बैठ करके नींद मारेंगे। ठीक ना, और पैसा अलग से जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनकी बस 2 से 4 हज़ार की औकात होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए तो यही है ना। इसलिए दोस्तों आपको ऐसी रणनीति रखनी चाहिए। अब देखिए तैयारी कैसे करें, तो तैयारी कैसे करें, आपके पास समय कम है, आप डेली यानी सभी मिला करके लगभग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की हम बात करें, पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरे की अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग 100 टॉपिक के करीब यानी 100 चाहे चैप्टर मान लीजिए सब मिला करके। अब इसमें अगर आप डेली एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, रिवीजन। और अगर हम बात करें मैथ में तो सभी आते हैं, त्रिकोणमिति हो गया और साथ ही साथ उसमें कुछ तैयारी कंपटीशन की भी मैथ इंक्लूड होती है। ठीक ना, जो बट्टा हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक, और साथ ही साथ CISI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, ये दोस्तों कुछ मैथ के एक्स्ट्रा सिलेबस इंक्लूड होते हैं, यानी जो भी कंपटीशन वाले लेवल वाले होते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये रणनीति होती है कि आपको डेली ठान लेना है कि हमें एक चैप्टर यानी फिजिक्स से एक चैप्टर देखना है, केमिस्ट्री देखना है, मैथ देखना है। इस तरह से मैनेज करके महज आप 1 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक ना, आपको इतना लाना है तो आराम से हो जाएगी। और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो भाई वो 10 क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ेगा, इसमें 10 और उसमें से 20 क्वेश्चन थोड़ी वो छोड़ेगा, वो तो केवल 5-10 क्वेश्चन उससे छूट जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमने तो बताया कि जो बहुत वीक स्टूडेंट है वो ये करेगा। ठीक, और आपको यहाँ से 0 टू हीरो प्लान यही होगा। आपको ये 0 से हीरो तभी बन सकते हैं दोस्तों जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट टीचर फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए अगर आपका हौसला बुलंद है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को देखिए, समझिए। ठीक, और बात करें दोस्तों तैयारी के लिए बेस्ट बुक, तो कोई बेस्ट बुक नहीं होती है आपके पास। हाँ, एक किताब होती है जो अरिहंत है, हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, जो अरिहंत की किताब होती है उसमें सारे क्वेश्चन क्या है ज़्यादातर मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है कि कोई हमने कहा ना बेस्ट नहीं, आपके पास प्रीवियस ईयर यानी पिछले 2-3 साल की पुरानी किताब है या किसी दोस्त की है उससे देख लीजिए, ज़्यादा पुरानी नहीं। इससे क्या होता है कि आपको एक क्या पता लग जाता है दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन कितने होंगे, मैनेज आप उसमें से कर लेंगे, साथ ही साथ जो इसमें प्रैक्टिस सेट होंगे लगा लेंगे। ठीक, और कम समय में अच्छे अंक कैसे, तो यही चीज़, कम समय में अच्छे अंक तभी आएंगे दोस्तों जब आप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से बस एक बार पढ़ते चले जाइए।
आपने हाई स्कूल का पूरा देख रखा है, इंटर का भी देख रखा है, तो आपके लिए ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है, जो पुरानी चीज़ें हैं वही आएंगी। ठीक, तो यही चीज़ होता है कि दोस्तों कम समय में अच्छे अंक तभी मिलेंगे जब आप चीज़ों को अच्छे से देखोगे, सारा माइंड फोकस करोगे और मेहनत करोगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं एक दिन पढ़ा दूसरे दिन छोड़ दिया, नहीं, डेली आप बनाइए कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एक एक चैप्टर देखना है। और टाइम मैनेजमेंट कब होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे, और टाइम मैनेजमेंट तभी होगा दोस्तों, पहले आप क्या करिए, पहले जो क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ठीक, टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप छूने का प्रयास ना करिए, हम यही कहेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं कि जैसे हो गया बेकिंग सोडा का कौन सा फार्मूला है, मोहर लवण का कौन सा फार्मूला है, ठीक है ना, जैसे फिटकरी का हो गया, और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस तरह के, तो ये ऑप्शनल होते हैं, एक बार मारते चले जाएंगे। ठीक, और उसके बाद आप पूरे किताब में जो पूरे क्वेश्चन पेपर में जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे दे देगा। कभी कभार पूछ लेता है साइन 15 अंश का मान साइन, ठीक है, 75 अंश का, तो ये आराम से तुरंत निकाल कर आप लगा सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप उनको जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद टाइम मैनेज अपने आप होगा। किसी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर ज़्यादा समय नहीं लगाना है। उस क्वेश्चन पेपर में आपको जो क्वेश्चन परेशान कर रहा है उसे आप पहले साइड रख दीजिए, और जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर ज़्यादा नहीं, उसे तेज़ी से सॉल्व करते जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन आने के बाद भी छोड़कर चले जाते हैं, और वही हमेशा क्या होते हैं, सिलेक्शन, यानी वही अच्छे कॉलेज में जाने से रुक जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें। ठीक, अब दोस्तों अगर बात आए कि इसके लिए आपको हम तैयारी कब से करवाएं, ये आपके ऊपर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अपने, और वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी के कमेंट के ऊपर है, अगर आप सभी कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कमेंट आएगा कि सर जी इस पर वीडियो बनाइए, यानी पॉलिटेक्निक या फिर IERT की आप तैयारी करवा दीजिए, तो हम 1-2 दिन में ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप सभी के कमेंट के ऊपर है, आप लोग बताइएगा कि क्या इसकी हम क्लास चलाएं। और आपसे वादा है दोस्तों, अगर आप पढ़ करके 100 नंबर ला रहे हैं तो हम जो पढ़ाएंगे, वादा करते हैं, ठीक है ना, ये मेरा वादा है दोस्तों कि हम जो आपको पढ़ाएंगे इसका 1 से मतलब इसका 1.5 से 2 गुना तो आप नंबर पाएंगे ही। अगर आप 100 पा रहे हैं तो भाई साहब 200 नंबर, 250 नंबर तो पाएंगे, अगर हम आपको बताएंगे जो चीज़। क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के लगातार क्वेश्चन पेपर को हम देखते चले आए हैं, और एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, और बच्चों को अपने ऑफलाइन कोचिंग में हर साल इसको पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी बताइएगा कि क्या इसकी तैयारी हम करवाएं। अगर आपके कमेंट आए, अगर आएंगे तो हम इसकी तैयारी करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।